जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी 2026 में लेकर के आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के साथ जो भी 2025 में हुआ सो हुआ, लेकिन 2026 आपके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का मनोकामना हो, किसी भी प्रकार का, चाहे धन, व्यापार, करियर, प्रेम, किसी से जुड़ी यहाँ पर संबंधित बात हो, वह आपका यहाँ पर 99% यहाँ पर पूरा होते दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मैं कुछ बिंदुओं को यहाँ पर लिख लिया हूँ और उसी माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए मैं बता दूं, तुला राशि के स्वामी जो हैं वह है शुक्र। और शुक्र को यहाँ बहुत ही ज़्यादा सजना संवरना, और यहाँ पर जैसे लेडीज़ हैं तो मेकअप करना, जेंट्स हैं तो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, या लाइफ स्टाइल को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने में वह लगते हैं। क्योंकि जिस राशि के स्वामी शुक्र होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सजने और संवरने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन ध्यान रहने योग्य बात है, जिसके शुक्र बली होंगे वही यह सब करते हैं, अन्यथा जिसके शुक्र बली नहीं होंगे, अर्थात शुक्र दोष होता है, तो या शुक्र ग्रह कहीं दूसरी जगह पर दृष्टि अपना डाल रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, या किसी प्रकार के दिक्कत में फंस भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब मेन टॉपिक पर बात आते हैं कि 2026 में आपके लिए कैसा रहने वाला है। कुछ यहाँ पर ऋषिकेश पंचांग के अनुसार कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर सुनने और समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो तुला राशि वाले जातक हैं, इनका तुला राशि वालों के लिए वर्ष खष्ट शनि होने से, मतलब कि अगर छठे भाव में शनि है तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहत होगा, और किसी भी प्रकार के आप बाधा में फंसे हुए हैं, रोग में फंसे हुए हैं, धन करियर को लेकर के फंसे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर शनि ऐसा दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पर अध्ययन, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर अध्ययन के बारे में कि अध्ययन जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वह कैसे अपने लाइफ में परफॉर्मेंस करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 2025 में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आया पढ़ाई लिखाई को लेकर के, मानसिक तनाव को लेकर के, धन को लेकर के, लेकिन 2026 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। यहाँ पर 90 से लेकर के 99% यहाँ पर आपको निकलने का चांस रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का 1-2 नंबर से आप छट जा रहे थे, आपका यहाँ पर सपना साकार नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपका संपूर्ण यहाँ पर साथ देंगे 2026 में, और शनि महाराज भी साथ देंगे। इसके कारण आपका बहुत ही खूबसूरत यार 2026 बीतने वाला है। अब मैं आगे की बात अगर करूं तो यहाँ पर अध्ययन अध्यापन से जुड़े कार्यों में काफ़ी सफलता तो मिलेगा ही। चाहे आप अध्यापक हैं, अगर सरकारी नौकरी में आप अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम में यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि अगर जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले जातक हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सफल हो पाएंगे, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत नहीं हो पाएगा। और किसी प्रकार का अगर मेहनत करते हो, चले आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनको 2026 में किसी भी प्रकार से 99% यहाँ पर चांस सफल तो होने ही होना है, यदि वो मेहनत और संघर्ष करते हैं तब। अगर मेहनत संघर्ष या आलस की तरह मतलब बिहेव करते हैं अपने साथ, अपने आप को लापरवाही में रखते हैं, तो फिर नहीं कर पाएंगे। मेहनत तो कंपलसरी है लाइफ में, अगर जो मेहनत और संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आप सोचो कि हम घर में बैठे रहें, पढ़ाई लिखाई ना करें, और बाहर से हमारा सारा जो भी धन है कोई कमा करके हमको दे जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको बाहर भगवान एवं ग्रह, चाहे ग्रह कहिए चाहे भगवान को कहिए, आपके सारे रास्ते खोले हुए हैं, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तब आप घर में बैठे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा जो विद्यार्थी गण हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम से यहाँ पर सफलता तो प्राप्ति होगी। उदर एवं रक्त संबंधित रोगों से सावधान रहना होगा।
आप अपने खान पान में सुधार लाएं। किसी प्रकार से आप रोग से ग्रसित थे तो आप खान पान में जैसे कि नॉन वेज को छोड़ें, वेजिटेरियन बने, शाकाहारी बने, शुद्ध भोजन का आहार लें, बाहरी चीज़ों को खान पान कम करें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो सकती है। और इसी प्रकार नेत्र विकार भी हो सकता है और मानसिक तनाव भी हो सकता है और आपका जो धन जाएगा सो जाएगा ही। इसीलिए खान पान आपका कंपलसरी है। अगर आप शुद्ध खाएंगे तो यहाँ पर आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो इसी प्रकार किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। सुख समृद्धि आपका भरा पड़ा रहेगा। इसी प्रकार आपको मानसिक तनाव हो सकता है किस चीज़ को लेकर के, जैसे शादी ब्याह को लेकर के। जो प्रेमी लोग हैं, जो जिनके पास गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, तो शादी ब्याह को लेकर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे कि भाई घर वालों के कैसे मनाएं, कैसे क्या सिस्टम करें। मतलब कि हालांकि 90% यहाँ पर चांस है कि आपका सपना साकार भी हो सकता है, लेकिन 10% है कि दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मैं लास्ट में वीडियो के एंड में अभी उपाय बताऊँगा, तो यहाँ पर आप बने रहिए और इसके लिए विशेष टॉपिक पर भी ध्यान दिया जाएगा आगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे प्रेम प्रेमिका हैं, चाहे आप यह वीडियो कोई लेडीज देख रही हो चाहे जेंट्स देख रहे हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप दोनों लोग दृढ़ निश्चय पूर्वक, जैसे कि सुख शांति आपस में कब बनी रहेगी, झगड़े लड़ाई कब नहीं होंगे, चाहे आप पति पत्नी हो वो भी ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, जैसे कि एक दूसरे को सम्मान से यहाँ पर बुलाएंगे। जैसे कि आपकी पत्नी आपको आप करके बुला रही है तो आप भी आप करके बुलाएंगे, तो इससे और भी ज़्यादा ग्रह आपके मजबूत होंगे। तो इसी प्रकार आपकी सुख शांति आपके जीवन में भरा रहेगा। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, इज्जत देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहेगा। और इसी प्रकार आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति काफ़ी बना रहेगा। आप अगर 10 रुपया कमाएंगे तो फिर अगर वही 10 रुपया आप लगा देंगे बिजनेस में तो हो सकता है उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उतना भी नहीं होगा। इसलिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हालांकि बना रहेगा, लेकिन यह वर्ष के मध्य में और एंड में यह सब आपका सामान्य हो जाए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार प्रेम संबंधों में संदेहात्मक स्थिति यहाँ पर बना रहेगा। जैसे कि अभी प्रेम के बारे में बताएं, फिर यहाँ पर प्रेम का उल्लेख है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि प्रेमी प्रेमिका हैं, एक दूसरे का गुप्त बातें किसी भी तीसरे व्यक्ति को ना बताएं, जैसे कि अपने फ्रेंड को या अपने शत्रु को ना बताएं, जो कि आपका गलत फ़ायदा गलत समय पे उठा सकते हैं और आपका बात इधर उधर कर सकते हैं, जो कि आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो आप लोग कोई भी बात अपने ही तक सीमित रखें, नहीं तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। शत्रुओं से सावधान रहना है। जो यहाँ पर तुला राशि के जातक हैं, समस्त जातकों को यहाँ पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा लेंगे। और इसी प्रकार जैसे कि आपका धन लिए तो आपका धन लेते वक्त दूसरा कर्ज रहेगा, लेकिन देते वक्त आप खुद ही कर्जदार होकर के मांगोगे कि हमारा पैसा ही हमको दे दो। तो इसी प्रकार आप मांगोगे काफ़ी बार, लेकिन आप पा नहीं पाओगे। इसलिए किसी को पैसा नहीं देना है 2026 में खास करके, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और इसी प्रकार संतान की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं या जो लोग सोच रहे हैं कि संतान की प्राप्ति के लिए, तो उनको भी मनोकामना पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सुख के अंतर्गत यहाँ पर संतान कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होता है। तो इसी प्रकार जो है संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। और इसी प्रकार 3, 9, 10 मास मतलब महीना, हिंदी महीने के अनुसार थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। अब मैं उपाय बताऊंगा। यहाँ पर शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, सफ़ेद वस्तुओं का, न लाल न पीला न काला न गुलाबी, सिर्फ सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान करना है। जैसे चावल हो गया, श्वेत तिल हो गया, तमाम चीज़ें होते हैं, सफ़ेद वस्त्र हो गए, भूखे को भोजन करा दें। तो इन सब को करने से आपके अन्यत्र ग्रह भी मजबूत तो होंगे ही, शुक्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे। जो आपके राशि के स्वामी हैं, मुख्य हैं, उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको हनुमान चालीसा और हनुमान जी का आराधना करना चाहिए। बिल्कुल भी वेजिटेरियन अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि आपके लिए नए नए टॉपिक हमेशा ग्रह नक्षत्र के रिलेटेड हेतु हमेशा इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।